हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अंकित जैन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वीवो प्रेजेंट्स द गेम चेंजर में। दोस्तों, आज की हमारी लाइफ रियल से ज़्यादा वर्चुअल पे शिफ्ट हो चुकी है। स्कूल हो या तो वर्क फ्रॉम होम, आपको कोई शॉपिंग करनी हो या तो फूड ऑर्डर करना हो, सब कुछ जस्ट एक क्लिक में हो जाता है। लेकिन इन स्मार्टफोन से पहले थी एक फीचर फ़ोन की दुनिया, यानी कि कीपैड फ़ोन्स की दुनिया। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने ये पूरा एरा देखा है। So friends, let's welcome Gujarat's one of the most esteemed and top retailers from the Baroda city, the owner of Jasmine Mobile Store, Mr. Sachin Trivedi. सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीवो प्रेजेंट्स द गेम चेंजर में। थैंक यू वेरी मच। तो सचिन जी, आज का हम शो शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी इस इंडस्ट्री में कैसी रही। मुझे बहुत मज़ा आया इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक तो देखा जाए तो एक ग्लैमर की इंडस्ट्री है और मतलब शुरू से लेकर अब तक पैसा, ग्लैमर, लोगों से मिलना, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना और फिर अपने आप में एक नाम करना और अच्छे लोगों से मिलना हुआ, लाइक वीवो। सो दैट वाज द जर्नी एंड इट इज़ द जर्नी। थैंक यू सो मच। सचिन जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि 25 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपने फीचर फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन का पूरा एक एरा देखा है। तो 25 सालों में इतनी सारी ब्रांड्स के साथ काम करने का आपका पूरा जर्नी कैसा रहा? इसमें ऐसा है कि जर्नी किसी भी तरह से अगर आप तय करते हैं, आदमी खुद तय करता है कि कैसे तय करना है उसे। टारगेट वॉज वेरी क्लियर फॉर मी और फिर लोग ऐसे मिलते रहे, अच्छी अच्छी बातें होती रही, अच्छी चीज़ें हमने सीखी और मैंने 2G से लेके 4G तक के फ़ोन को ट्रांसमिट होते देखा, लोगों को बाय करते देखा। पहले अलग कैमरा था, आज कैमरा मोबाइल में हो गया। हर चीज़ ऐसी देखी कि मतलब कहाँ से कहाँ युग एक कुछ ही सालों में, मतलब ये 25 साल ही क्यों, मोबाइल को तो 25 साल नहीं, मैं इंडस्ट्री में इस तरह बहुत सालों से हूँ, मगर इतने सालों में मैंने ये देखा कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे और इस छोटे से डिवाइस जिसको कि हम मोबाइल कहते हैं, पहले सेलफोन कहते थे, उसको कहाँ से कहाँ ले गए लोग और उसके साथ मैं भी जुड़ा, मेरे साथ लोग जुड़े और ये एक तरह से कहे कि मैं चलता गया, कारवां बनता गया और हम साथ में खुशगवार ज़िंदगी को एक साथ मिलते गए। एक दूसरे को जो नहीं मिल पाते, एक दूसरे को मोबाइल के ज़रिए मिलते हो गए। कई बार ऐसा था उस वक्त में पहले के घर पे फ़ोन करना था, जिसके घर फ़ोन नहीं होता था बगल वाले के घर फ़ोन करना पड़ता था, वो बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक। आज मतलब लॉरी वालों से लेकर एक मुकेश भाई अंबानी तक किसी के पास फ़ोन, ये सेल फ़ोन है और होना चाहिए, ऐसी बात हो गई। तो ये सफ़र इस तरह से बहुत बढ़िया रहा। सर, आप पिछले 6 साल से वीवो के साथ जुड़े हुए हैं। वीवो के साथ जो आपकी सक्सेस जर्नी रही है वो कैसी थी? वीवो के साथ सक्सेस जर्नी में कहा जाए तो एक बहुत छोटी सी अच्छी सी बात मैं कहूँगा कि मैंने माशूका का घर मस्जिद के पास ढूंढ लिया है। होता ही है कि इबादत भी हो जाती है और इश्क भी हो जाता है जी। इस तरह से, क्योंकि वीवो अपने आप में शुरुआत से आई हैव गॉट दैट प्रिविलेज दैट आई हैव सोल्ड फर्स्ट एवर वीवो फ़ोन इन बड़ौदा सिटी। सो ये मेरा प्रिविलेज है और तब से लेकर के जो हमारे जो पीएम है यहाँ पर, जिनको कि आप विश्वंजय साहब से जानते हैं, उनसे मैं बहुत सालों से जुड़ा था और उनकी वर्क पैटर्न जानता था और उसके साथ फिर वीवो कंपनी का अपना एक रुझान था, कस्टमर के साथ जुड़ना, डीलर के साथ जुड़ना और उनके डायरेक्शन में जिस तरह से हर चीज़ होती गई, चलती गई, उसमें हमने अच्छे से इस मोबाइल को बेचा, प्रॉफिटेबिलिटी देखी, मोबाइल की अपनी क्वालिटीज़ देखी और टीम जो है, अब टीम वीवो इसको हम कहते हैं एक्चुअली, ये टीम वीवो हैज़ डन एक्सीलेंट जॉब। मतलब हमने जब बिजनेस करना शुरू किया वहाँ से लेकर के आज तक एक एरोनेटिक वे में हम चले, ना सीधे चले या उबड़ खाबड़ हुआ कि ना सीधा रॉकेट हुआ, अब सीधा एरोनेटिक ही हमने टेक ऑफ किया है और ये जर्नी इसे अच्छे से चली। जी। तो नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने टाइम से वीवो के साथ जुड़े हुए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं कि कंज्यूमर ऑफलाइन आकर मोबाइल फ़ोन परचेज़ करे, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है कि बहुत सिंपल रीज़न तो ये है कि ये मेरा धंधा है, तो मेरी दुकान में कोई आए, बहुत मतलब देसी आंसर यही है, मगर ये सच नहीं है। एक्चुअली पूरा सच ये नहीं है। सच ये है कि हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, हिंदुस्तान मिलने जुलने का देश है, हिंदुस्तान में शॉपिंग फेस्टिवल होता है जी। शॉपिंग एक
जैसे इबादत जैसे होता है कि एक घर का आदमी निकलता है, 4-5 लोग मिलकर के एक चीज़ को खरीदते हैं। हमने यहाँ तक देखा है तो जब हम पहले मोबाइल खरीदे थे, 3-4 दिन के बाद कस्टमर वापस आता कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। हमने पूछा क्या हुआ, तो घर पे जाते तो उस पर चांदला वानला करते थे, तो उस पर कंकु लग जाता तो साफ करके देते, देखो अभी सुनाई देता है। तो हमारे लिए शॉपिंग इबादत जैसी होती है। तो ये लोग यहाँ मिलते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। कस्टमर ने कोई चीज़ मांगी है तो हम उसको वो क्या, उसकी ज़रूरत क्या है हम देते हैं। ऑनलाइन में क्या है कि ऐसे कुछ दिखने को उसने देख लिया, फ़ोटो है, शायद वही का वही आ जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम जानते हैं कि डॉक्टर को क्या चाहिए, अगर हम जानते हैं कि इंजीनियर को चाहिए, कौन सी ऐप उसमें डाली जा सकती है, इनको कितनी रैम और रोम की ज़रूरत है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या कर सकते हैं, और कौन सी प्रोडक्ट उनको सूटेबल है। और उसके बाद जब हम दोबारा मिलते हैं ना, तो एक आदमी से आदमी मिलता है, हम सिस्टम से नहीं मिलते हैं। एक हफ्ते के बाद उसे लगा कि शायद इसमें कुछ और करना है, तो हम उसे सेटिस्फाई करते हैं, हमें मिलते हैं। और उससे भी ज़्यादा कई बार जो कस्टमर हमसे ख़रीद के गया है, हमारे शोरूम से बाहर से निकलता है और उसका स्कूटर बिगड़ जाता है ना, तो हम उसको पेट्रोल देने जा सकते हैं। ऑनलाइन वाला कभी नहीं आएगा। हम यहाँ पर लोग लोकल हैं, रात को कोई दिक्कत हुई तो मेरे घर आ सकते हैं, उन्हें कुछ दिक्कत हुई तो मैं इनके घर जा सकता हूँ, क्योंकि हमारा ये एक रिश्ता है। ये सिर्फ ऐसा रिश्ता नहीं हिंदुस्तान में कि दुकान वाला हो और एक कस्टमर हो, ऐसा रिश्ता ये हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि ये सालों का बिजनेस है। और अगर ऐसा है, इसलिए पूरी दुनिया से, विश्व से, कहीं से भी हर लोग बिजनेस करने हिंदुस्तान में आए हैं। हिंदुस्तान कभी बिजनेस करने विदेश नहीं गया है, ये हमारे हिंदुस्तान का इतिहास है। और उसके बाद ये अलग चीज़ है कि फिर लोग हम पर बैठ गए और फिर हमसे राज किया, वो अलग चीज़ है। मगर हिंदुस्तान में लोग ऐसे बिजनेस करना है, क्योंकि लोग बिजनेस को इबादत समझते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। हम ऑफलाइन को इसीलिए चाहते हैं कि कस्टमर को हम कहना चाहते हैं कि हमारे घर आइए, आप हमारी दुकान पे मत आइए, आप हमारी ज़बान पे मत जाइए, हमारे दिल पे जाइए। हम सोचते हैं कि हमारी बात मत सुनिए, हमारे दिल की बात सुनिए, और आप और हम एक रिश्ते से जुड़े। कोई सिस्टम से जुड़ना अलग चीज़ है और रिश्ते से जुड़ना अलग चीज़ है। रिश्ते से माँ बेटी, बाप बेटा रिश्ते से बन सकता है, सिस्टम से तो कभी बन नहीं सकता। क्या पिछले जन्म में तेरा बाप था, अगले जन्म में ही हो जाऊंगा, ये तो सिस्टम है, मैं नहीं समझता। तो हम इसलिए चाहते हैं कि आप हर कस्टमर एक रिश्ते से जुड़े, अच्छी चीज़ आप बाय करें। नहीं, मैं सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एज अ होल जहाँ दुकानें हैं ना, वहाँ दुकान भरनी चाहिए। ऑनलाइन अपनी जगह है, शायद वो जिनके लिए इश्यूज़ हैं, जो समझते हैं कि बहुत वक्त नहीं है, तो शायद ठीक है, वरना जुड़ना है तो दुकानदारी है, बाकी तो ऑफलाइन नहीं, मैं समझता हूँ कि उसके अलावा कोई चारा है हिंदुस्तान में। बहुत खूबसूरत बात की शशिन जी आपने, कि एक इंसान से इंसान का रिश्ता बनना चाहिए, सिस्टम से नहीं। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप वन ऑफ द टॉप सेलर है जो वीवो स्मार्टफोन बेचते हैं, तो आपको वीवो के प्रोडक्ट में पर्सनली क्या पसंद आता है? देखो, मुझे ही नहीं बल्कि कस्टमर को भी, क्योंकि मुझे तो वो पसंद आता है जो मेरे कस्टमर को पसंद आता है, और कस्टमर को पसंद आता है इसलिए मैं ज़्यादा वीवो बेचता हूँ। तो क्रेडिट ऑलवेज गोज़ टू द वीवो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें अगर खूबियाँ क्या है, अगर मैं पूछूँ, मैं बताऊँ अगर आप पूछते हैं तो उसमें खूबियाँ ये हैं कि इसमें एक तो हर रेंज है पूरी की पूरी, मतलब आप लोअर रेंज से हायर रेंज तक, मतलब प्राइस बैंड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। मैं कस्टमर को जब बेचता हूँ कोई चीज़, तो मैं छाती ठोक के बेचता हूँ उसको, मतलब कॉन्फिडेंटली बेचता हूँ। कंप्लेन नहीं आएगी, अगर आएगी कोई हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, बहुत कम एक्चुअली तो आती नहीं, 0.1% मैंने तो देखी है। सर्विस स्टेशन पे कभी लाइन नहीं लगती है। मैंने तो ये सुना कि वीवो के सर्विस स्टेशन वाले बेचारे भूखे मरते हैं, क्योंकि कोई जाता ही नहीं वहाँ, क्योंकि सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरह से कस्टमर को दिक्कत नहीं होती है, और इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बेचता हूँ। तो एक प्रोडक्ट अच्छी है, रेंज अच्छी है, और डे बाय डे जैसे अपग्रेड होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आती हैं, उससे पहले वो आ जाते हैं। स्लिमेस्ट फ़ोन उनका था, नोच में उनके पास था, कैमरा क्वालिटी इनके पास थी, मतलब मैं कहाँ से शुरू करें, वहाँ से लेकर अब तक हर चीज़ में जो बाज़ार में आता है उससे पहले या उसके साथ वो साथ में खड़े रहते हैं। और कस्टमर को क्या चाहिए है, जैसे अपग्रेडेशन होता है तो शायद वो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हर चीज़ जैसे अभी तो मोबाइल में होती है कि आपको मोबाइल से फ़ोटो निकालो, मोबाइल से बात करो, उसमें मेल चेक कर लो, उसमें ये कर लो, कल उठ के ये भी आएगा कि खून का टप्पा डाल दो, पता चल जाएगा इसमें कौन सा ब्लड है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव है, उसमें शुगर है कि नहीं है, ये भी आ जाएगा, इसको पकड़ो तो तुम्हारा बीपी भी आ जाएगा। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ये मोबाइल में होने वाली है। घड़ी से लेकर कैमरा, ये बहुत अभी तो नॉमिनल हो चुका है, उससे भी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ शायद इसमें आ जाएगी।
और ये आईडी बन जाएगा एक अपना। तो और ये सब चीज़ें वीवो एडवांस में सोच के करता है, तो दैट्स वाई वीवो की अपनी एक अलग पहचान है और शायद मैं इसीलिए बहुत अच्छे से उसको बेच पाता हूँ, विथ कॉन्फिडेंस बेच पाता हूँ। सचिन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि वीवो हमेशा बेस्ट सेल सर्विस देता है और साथ ही साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आता है अपने कंज्यूमर के लिए। तो ऐसा ही एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट V20 विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 44 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा, जिसे आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। वाह, क्या बात। वाह, सुपर, स्लिमेस्ट, प्रीमियम लुक, great one. I am so excited to sell this and to have this. तो सचिन जी, अभी आपने अनबॉक्स किया द ब्रांड न्यू V20, कैसा लगा आपको ये फ़ोन? बहुत ज़ोरदार लगा। अगर मुझे शायराना अंदाज में अगर कुछ कहना है इसके लिए, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि वो चांद तू अपने पे गुमानी मत कर, क्योंकि मैंने भी एक चांद पाया है। कि वो चांद तू अपने पे गुमानी मत कर, क्योंकि मैंने भी एक चांद पाया है, फिर भी तुझ में तो दाग है, मैंने तो बेदाग पाया है। वाह, क्या बात है। मतलब एक हैंडसम लड़के के बगल में खूबसूरत लड़की हो, इतनी ये पतली वाली चीज़ है इसमें। स्लिमेस्ट फ़ोन है, ब्यूटीफुल है, एक्सीलेंट है। आई एम एक्साइटेड टू सेल इट। अभी आपने बोला कि ये फ़ोन स्लिम है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लॉन्च हुआ 20 से 30 हज़ार का प्राइस रेंज का सबसे स्लिम फ़ोन है ये, जस्ट 7.38 mm। क्या बात है, वाह। स्लिमनेस ही नहीं, अगर मैं बताऊं आपको डिस्प्ले की, एमोलेड डिस्प्ले, फ्रंट में इंडिया का पहला 44 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा और साथ ही साथ बैक साइड 64 मेगापिक्सल का शूटर कैमरा। तो चलिए हम लेते हैं इसके फ्रंट 44 मेगापिक्सल से एक सेल्फी। सचिन जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें की आज आपने हमारे साथ। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, एंड आई एम सो थैंकफुल टू द वीवो टीम एंड होल वीवो। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जल्द मिलूंगा आपके साथ दोबारा एक और फैमिली मेम्बर के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, लव इंडिया, लव वीवो।